तो दोस्तों आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि को बताएंगे। यह प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास फर्स्ट है। इसमें हम बेसिक एडवांस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी सिखाएंगे, जिससे आप किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल सटीक तरीका से। देखिए, हम इस क्लास में उसी क्वेश्चन को लिए जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। आज सिखाते हैं कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को कम समय में कैसे बनाएंगे, कब बाय ऑप्शन से जाएंगे, कब ट्रिक का यूज करेंगे, कब क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल करेंगे। ये सारे चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिखाते कि ये लाभ और हानि में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, क्या आपको याद करने की ज़रूरत है, क्या इसके क्वेश्चन को बनाते समय हमें फॉर्मूला यूज करना होता है या करना ज़रूरी है या नहीं है। इन सारी बातें पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें। सबसे पहले ये जान ले कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा, ये जानना जरूरी है। लाभ कब होगा, हानि कब होगा, इस बात को जानने से पहले एक बात देख लें, ये सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है, जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस एसपी कहते हैं। नाम से ही पता चलता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये हो गया क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कब होगा। लाभ होगा कब, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। कहे तो एसपी ग्रेटर देन होगा सीपी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी लेस देन होगा एसपी से। बात एक ही हुआ, दोनों में एसपी बड़ा है सीपी से। आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। हानि कब होगा, तो हानि कहेंगे सीपी ग्रेटर देन होगा, अब की बार क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। या इसी बात को लिख सकते हैं एसपी लेस देन सीपी। दोनों एक ही बात है, दोनों में सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है। अब देखिए यहां से पता चल गया एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, तो घटेगा किसमें, एसपी में सीपी। जब एसपी में घटेगा सीपी तो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, याद रख लीजिए। इसी से फॉर्मूला बनाएंगे, यदि एसपी बराबर लगाना हो प्रॉफिट के साथ, तो प्रॉफिट तो है ही, यहां देख लीजिए तो ये सीपी माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एसपी इक्वल टू क्या बना, मेरा ए नंबर देखिए फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। तो बी में इसी से बनाए हम एसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट के कंडीशन में, इसी कंडीशन में यदि सीपी मांगा जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि हमको सीपी निकालना तो प्रॉफिट को इस साइड करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट की साइड करेंगे मतलब एसपी में से प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। ये तीन फॉर्मूला यहां यूज करेंगे, सेम तीन फॉर्मूला यहां भी बनेगा। देखिए यहां सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा, इसका मतलब सीपी में एसपी को घटाएंगे, क्या मिलेगा, लॉस। सीपी माइनस एसपी, ये मिलेगा मेरा लॉस। फॉर्मूला तो एक ही है, इसी से तीन बन रहा है। क्या बनेगा, यदि हमको सीपी निकालना हो तो कह सकते हैं लॉस, एसपी बराबर के उस साइड जाके प्लस बन जाएगा, प्लस एसपी। यदि हमको यहाँ से एसपी निकालना हो तो देखिए जरा, एसपी निकालना तो लॉस को बराबर की साइड लाना पड़ेगा, यानी सीपी माइनस लॉस करना पड़ेगा। ये तीन फॉर्मूला आपको यहाँ बना एक ही से, और ये तीन फॉर्मूला यहाँ बना। किसी एक फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो तीनों याद हो जाएगा।
यहाँ से ए नंबर और यहाँ से ए नंबर, याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि थोड़ा सा पता है कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है, उसी कंडीशन से आप फॉर्मूला ला सकते हैं, ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। दो फॉर्मूला और याद रखने की बात है, बचपन से प्रतिशत जो पढ़े हैं वही आपको याद रखना है। यदि प्रॉफिट प्रतिशत पूछा जाए कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे ये होता है प्रॉफिट बाय सीपी गुने 100। यह प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर। यदि लॉस प्रतिशत पूछा जाए कि लॉस प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिख देते हैं एल प्रतिशत, यानी लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लॉस प्रतिशत है तो लॉस ऊपर जाएगा, बाय सीपी गुना 100। देखिए प्रॉफिट या लॉस जब भी निकालते हैं वो हमेशा जनरली सीपी पर ही निकाला जाता है, क्योंकि जो क्रय मूल्य है उसी पर ना आप लाभ या हानि लेंगे। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर निकाल लें, तब तक आप सीपी ही हमेशा लेंगे। अब देखिए इस सारी बात को देखने के बाद एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल कहीं मिटाते नहीं, यहां ही ले लेते हैं, आपका कलर चेंज कर लेते हैं कलम का। देखिए मान लिया जाए कि आपका किसी वस्तु को, आप किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, यानी सीपी उसका 100 रुपया हो गया सपोज दैट, और आप उसको बेचे 120 रुपया में, 120 में। तो आपका देखिए 100 रुपया में खरीदे 120 में बेचे, तो कोई भी बच्चा बता सकता कि यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ कितना, 20 रुपये का हुआ ना। तो कैसे निकला, ये तो तुरंत अंदाज कर ले 100 रुपया में खरीदे 120 में बेचे, लेकिन प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी, मतलब एसपी में से सीपी को घटाए तो प्रॉफिट मिल गया। इसी कंडीशन को एक बार प्रॉफिट प्रतिशत निकाला जाए, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए देखिए 100 रुपया की वस्तु 120 में बेचे, प्रतिशत का यूज कीजिए तो फॉर्मूला यूज नहीं आएगा। हम अभी बता रहे थे कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, प्रतिशत यदि निकालना, प्रॉफिट प्रतिशत, ये पी कितना है 20 है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला तो लगेगा P बाय सी पी गुना 100, लेकिन यदि प्रतिशत पढ़े होंगे तो पता चल गया 100 की वस्तु 120 में बेच रहा है, 20 रुपया लाभ, जो लाभ लेता है या हानि लेता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे, 100 की वस्तु 120 बेचा गया, 100 से कंपेयर हो रहा तो 100 को नीचे करेंगे 20/100 और गुने में कर देते, प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100, बस यही गया प्रॉफिट प्रतिशत। इसी प्रकार हम लॉस प्रतिशत भी निकाल सकते, इसको मिटा देते हैं। लॉस में देखिए जरा, यदि 100 की वस्तु, एक मिनट रुक जाइए, यदि आप 100 की वस्तु को 90 रुपया में बेच रहे हैं किसी वजह से, मान लेता है कि कोई सामान लाए सड़ गया, खराब होने लगा, ज़्यादा दिन हो गया, तो कम में बेचना पड़ता है ना, कभी कभी बिजनेस में लॉस भी होता है। 100 की वस्तु को 90 में बेचे तो आंख मूंद कर एक बच्चा भी बता देगा कि सर यहाँ लॉस हो रहा है, वो भी कितना रुपया का, तो 10 रुपया, कितना रुपया का, 10 रुपया का। कैसे हो रहा है, तो सीपी में से एसपी को माइनस करते तो लॉस मिल जा रहा है। देखिए फॉर्मूला लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस प्रतिशत बोला जाए तो देखिए ऊपर से देखिए तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 100 की वस्तु को 90 में बेच रहा है तो 10 रुपया की हानि, जितना रुपया हानि या लाभ होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे कंपेयर करता उसको नीचे लिखेंगे, गुने हो जाएगा 100। यही देखिए एल कितना 10 है, एल बन गया 100 सीपी गुना 100, बात वही है। फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तब पर भी आंसर आएगा। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं और आपको सिखाते हैं मजेदार बात, बिना फॉर्मूला यूज किए ही आपको आंसर निकालने सिखाएंगे।
फॉर्मूला हमेशा लिखने की ना जरूरत है ना यूज करने की, कभी कभी यूज किया जाएगा, अन्यथा बिना फॉर्मूले से आपको आंसर लिया जाएगा। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेचता है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं, स्टार्टिंग है तो एसपी कितना है 720। एक व्यक्ति एक कुर्सी को 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत दिया कितना 25%। लॉस प्रतिशत 25 लिखिए या लॉस बराबर 25% लिखिए। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा, कमाना है प्रॉफिट। अब देखिए इसमें यदि फॉर्मूला लगाते तो आपका बिना काम का समय जाया जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, लॉस हुआ, कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है ये तो पता होगा, हर चीज अपने आप में 100% होती है। लॉस हुआ तो कम, प्रॉफिट हुआ तो अधिक, बस 25% लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 100 में 25 कम, 75 आ गया। ये 75% का मान कितना दिया है 720 रुपया। 720 रुपया पूछा क्या, 25% लाभ कमाने के लिए। अच्छा 25% लाभ मतलब 100 में 25 जुटेगा, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए तो 125% की कीमत क्या होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए 75% की कीमत इतना, तो 125 का कितना, ये देखिए 1% का निकालना होता, 1% का निकालते तो 75 से भाग, यदि 125 का निकालना, 1% की मान हुआ, 125 का निकालेंगे तो 125 से गुना। ये तो आप बचपन से पढ़े आ रहे होंगे, इतना तो जरूर पता होगा। अब काट लीजिए, हो जाएगा आंसर। चलिए काटिए। पांच से काट देते, 15 पचे 75, यहां 24 पचे 120। अब आ जाइए यहां काटिए, 15 से कट जाएगा क्या, 7 दूँ 9, देख लेते हैं, 15 चौके 60, हाँ 15 से कट रहा, देखिए जरा 15 से काटिए, 15 चौके 60, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा। 15 चौके 60 बचा 12, 120, 15 8 120, ये मिल गया। अब आप ही बताइए, गुना करने क्या हम ही सिखाए, हम बोले कभी कभी यूनिट डिजिट पर ध्यान देते हैं। 8 चौके 32, देखेंगे कहीं एक ऑप्शन में होगा तो डैग मार देंगे, लेकिन नहीं, ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं ब्लेंडर मिस हुआ क्या। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को, अच्छा यहां लिखने में गलत है, 125% है ना, देखिए टेंशन ना ले ना घबराए, लिखने में गलती हुआ है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। 720 रुपया है, 1% निकालना हो तो 75 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि 75% का मान 720 है। 125% तो यहाँ 125 से गुना होता, ना कि 120 से। अब काटिए तो 25 तिया 75, 25 पचे 125, 3 से काट देंगे ये, 24 तिया 72, 240 बार में। अब गुना करना आसान हो गया, 24 पचे 120, उस पर लगा देंगे 0, हो जाएगा आंसर 1200, बस। तो लिखने में कभी मिस्टेक हो जाता है तो आंसर में इधर उधर होने लगता है, तो फिर से एक बार चेक कर लिया जाता। आप लोग कॉन्शस होकर ध्यान दें और कॉन्शस होकर पढ़ें। चलिए इस सब पर छोटी छोटी बात पर ध्यान ना दें कि ये लिखने में गलती हो गया तो क्या हो गया। चलिए, एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई, सीपी कितना हो गया 3000, 3200 में बेचा गया, एसपी कितना हो गया 3200। तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक बच्चा भी बता देगा
कि 3000 की वस्तु 3200 में बेचा गया तो लाभ होगा 200 रुपया का। गेन मतलब लाभ, 200 रुपया का गेन होगा लाभ। वही काम करेंगे, सीपी कितना है 3000, एसपी कितना है 3200, प्रॉफिट हो रहा है एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, मतलब 3200 माइनस 3000 करेंगे हो जाएगा 200। इतना करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आंसर लगाइए। कभी भी एग्जाम में ये मत क्या कीजिए। आप देखिए 3000 वस्तु 3200 में बेचा, फटाक से आंसर लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, अमर 4500 में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। अब ध्यान दे, ये सीपी जो है ना, क्रय मूल्य क्या होता है? यदि किसी वस्तु को खरीदते हैं उस पर जितना भी खर्च करेंगे, चाहे वे भाड़ा में खर्च करेंगे या उसकी मरम्मत में खर्च करेंगे, दोनों सीपी पर ऐड होता है, याद रख लीजिए। 4500 की वस्तु, पुरानी वस्तु को खरीदा गया, 500 रुपया उस पर खर्च लगा, मतलब इसका सीपी कितना हो जाएगा 5000, 4500 प्लस 500। और इस मशीन को, यदि वह वॉशिंग मशीन को 4500 रुपये में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए, अब एसपी क्या किया, ये बेचारा 4500 में ही बेच दिया, नुकसान सह लिया। कितना नुकसान हो रहा है यहां देखेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तब पर भी आंसर वही आएगा। फॉर्मूला मतलब पहले देखेंगे लॉस हो रहा है 500 का, तो लिख देंगे लॉस हो रहा है 500 का, लॉस प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस बाय सीपी गुना 100। लेकिन हम बोले फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लॉस हो कितना के रहा है 500 का लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है 5000 पर हो रहा है, गुना कर देंगे 100 से, प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा फ्रैक्शन से प्रतिशत, तो मजा आ जाएगा। देखिए कैसे मजा आएगा। 500 से काटेंगे, 00 00 5 दही 50, 10 बार में कटेगा ना। इसका मान फ्रैक्शन में 1/10, जिसको हम डायरेक्ट प्रतिशत में लिख सकते हैं 10%। जरूरी नहीं 100 से गुना करना ही पड़ेगा। यदि आपको फ्रैक्शन याद हो तब, नहीं हो तो 100 से गुना करके अपना डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा? मजा आने वाला है। 100 से अधिक हुआ तो लाभ, 100 से कम हुआ तो हानि। वही काम करेंगे। देखिए 2000 में बेच रहे थे तो 20% हानि, मतलब 80% की कीमत आ रहा है। प्रतिशत लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। समझ लीजिए 80 यूनिट का मान 2000 है, तो बोला यदि 3000 में बेचे तो ये कितना यूनिट बनेगा, लाभ होगा कि हानि देख लेंगे। 100 से अधिक लाभ, 100 से कम हानि, याद रखें। चलिए काटिए, 00 से 000 से 000 कट गया ना, काटिए जरा। 2 से काटेंगे 40, 40 दिया 120, x का मान कितना आया 120। 100 से कितना अधिक है 20 अधिक है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 20% का, लिख देंगे 20% गेन, यानी 20% लाभ हो रहा। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब हानि और लाभ उल्टा रहेगा तो जुटेगा, और जब लाभ लाभ रहे या हानि हानि रहे तो घटेगा। ये याद रख लीजिए। दूसरी बात कॉन्सेप्ट में समझिए। देखिए जरा, 100 हमारा फिक्स है, फिक्स रहता है 100% कोई भी चीज। 16% की हानि, इसमें 16 की कमी, 84 का कोई मान था,
20% का लाभ हो गया, इसमें 20 की वृद्धि 120 हो गया। 84 से कोई भी चीज 120 हुआ तो ये अंतर कितना का हो गया? ये अंतर हमेशा वही का होता है, ये 16 माइनस 20 प्लस, यही दोनों जुटेगा तो होगा 20 प्लस 16, ये 36 होता हमेशा, ये अंतर। अब देखिए इसको मिटा देते, कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब आप चुटकी में सॉल्व कीजिए। ये देखिए 16% हानि हो रहा था, 20% लाभ, मतलब 36% का अंतर हो रहा था। ये 36% का अंतर हुआ, लेकिन रुपया में जो अंतर हुआ वो 324 का हुआ। देखिए जरा मजा आ जाएगा। तब पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, हम क्या बोले 100% क्रय मूल्य होगा, तो 100% पहले 1% निकाल लीजिए, नहीं तो 100% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 से भाग देना पड़ेगा। यदि आप होशियार हैं तो आपको टेबल पता होगा, 36 नामा 324 होता है, 1% का मान आ गया। यदि 1% का मान 9 रुपया आया, 100% पूछा जाए तो एक बच्चा भी बता देगा 100% का मान 00 यहां भी चिपका देंगे 900। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपया अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। देखिए जरा, हम अभी बोले थे यदि सेम रहे लाभ, यहां भी हो रहा है लाभ, सेम जाती रहेगा तो घटेगा। क्यों घटेगा, वही 100 वाला कंपेयर लिखेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट जाते कॉन्सेप्ट पर। सेम जाति घटेगा मतलब 14 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 9%। ये 9% का एक्सचेंज हुआ, बदलाव हुआ किसके कारण, जब पेन की कीमत 36 रुपया बढ़ा दिया गया। मतलब 9% का मान 36, तो 1% का मान एक बच्चा भी बोल देगा 9 चौके 36 4 होगा। यदि 1% का 4 रुपया तो पेन का क्रय मूल्य माने 100% कितना होगा, तो 00 यहाँ लगेगा तो 00 यहाँ लगा देंगे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400 आंसर। एक एक सेकंड का आंसर है, बस कंसेप्ट तो समझिए। आ जाइए, एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर 4270 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता तो यह वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए मजे की बात, 25% हानि मतलब 100 में से 25, 50% की हानि मतलब 100 में से 50 माइनस करेंगे, 100 में से 50 घटा देंगे तो हो जाएगा 50। इस 50 हमेशा प्रतिशत मत लिखिए, अब होशियार हो गए तो अब यूनिट समझिए। इस 50 यूनिट की कीमत 4270 है। बार बार क्या जरूरी है प्रतिशत लिखना, वो तो हम सिखा रहे थे। अब प्रतिशत का चिन्ह ही ना देंगे, उसमें भी आपका 1 सेकंड बचने वाला है। चलिए 50 का मान इतना, तो 1 का मान अगर पूछा जाए कितना तो 50 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 50 से भाग तभी लगता है जब लास्ट में 50 रहता है या 00 रहता है। 50 से भाग नहीं लगेगा तो 1 यूनिट का मान पूछा जाए तो कह देंगे 4270/50 हो जाएगा। पूछ रहा तो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में देखिए 40% का लाभ मतलब 140 का मान पूछ रहा है। लाभ मतलब 100 में जुटेगा, 1 का मान इतना तो 140 का कितना, तो 140 का कितना तो 1 का इतना, तो 140 का इससे गुना कर देंगे 140 से। अब आ जाइए 0 से 0 खत्म कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं, कर दिया ना। 5 से खत्म कीजिए तो 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 8 पचे 40, बस। अब क्या करेंगे कि गुना नहीं, यूनिट डिजिट को देख लेंगे, हो सकता है कि मेरा यूनिट डिजिट मिल जाए। हम क्या बोले, कभी कभी आपको टेक्निक का भी यूज करेंगे, बिना गुना के आंसर कैसे लाएंगे। हर चीज़ तो आपको एग्जाम में जरूरी है ना, हर कॉन्सेप्ट हर तरीका, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी लेना उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं।
लेकिन उतना भारी भी नहीं है जितना आप समझते हैं। अब समझिए इसमें बात क्या हो गया, मतलब ये है कि ना भारी है ना हल्का है। भारी किसके लिए है, जो क्वेश्चन को बनाते हैं लेकिन ओरिजिनल तरीका से नहीं बनाते, जो उसका परफेक्ट तरीका है, जो एग्जामिनर चाहता कैसे बनाए। और हल्का उसके लिए है जो मेहनत तो कम किए हैं लेकिन सही डायरेक्शन में। वही बात हुआ कि बिना गुना किए भी आंसर आएगा। देखिए 7 8 56। अब देखेंगे यूनिट डिजिट 6 किसका, एक के गो है। तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी है आगे बढ़ना, यूनिट डिजिट देखेंगे आंसर लगा के सीधा निकल जाएंगे। अब देखिए कुछ स्टूडेंट इसी में, अब इतना करने के बाद वो फटाक से 427 गुना 28 किए होंगे। रॉन्ग डायरेक्शन में जाइएगा तो कहाँ से एग्जाम पास होगा। चलिए तो सवाल को उड़ाने के लिए जानेंगे तभी तो आप सरकारी नौकरी पाएंगे, अन्यथा आप पीछे ही रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छाते का अंकित मूल्य 150 है और इसे 138 में बेचा गया, छाते पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। ये देखिए फिर बच्चा वाला क्वेश्चन मिल गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ना कुछ लिखेंगे। देखिए 150 की वस्तु 138 में बेचा गया, 12 रुपया की हानि हुआ। जितना हानि हुआ उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे जिससे कंपेयर कर रहे थे 150 से कर रहे थे 150 के लिखेंगे। हम बोले फ्रैक्शन से यदि प्रतिशत जानते तो 100 से गुना नहीं भी करेंगे तो आंसर ला सकते हैं, लेकिन 100 से गुना कर दिए तो ये बन गया प्रतिशत में। यही बन जाएगा छाते पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। आ जाइए काटने के लिए रेडी हो जाइए। 50 तिया 150, 50 दूना 100, 3 चौके 12, 4 दूना 8, यानी 8% की छूट मिला। बस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। इतना ही करना है हमेशा एग्जाम में भी, ना कुछ सोचना है ना समझना है, डायरेक्ट मारना है तीर निशाने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब लाभ घट गया किसी वजह से, मान लिया जाए कि आप एक दुकान खोले, पहले तो लाभ अच्छा खासा कमा रहे थे 14%, लेकिन जब बगल में एक और दुकान आ गया तो अब आपका प्रॉफिट घटेगा, क्योंकि अब कंपटीशन होगा। वो अगर इस वस्तु को 100 रुपया में बेच रहे हैं तो हम 95 में क्यों ना बेचे, तब तो मेरे पास ग्राहक आएगा। वही काम यहाँ भी हुआ है। देखिए 14% लाभ मतलब 100 में 14 जोड़ेंगे 114 यूनिट का मान। अब प्रतिशत लिखना छोड़ दिए हैं, आप भी छोड़ दें। 114 यूनिट का मान दिया 2850। देखते जाइए, आप पूछ रहा है कि अब लाभ घटकर हो गया 8%, मतलब 108 का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए जरा, यदि एक का मान पूछा जाता तो क्या करते, 2850 114 का मान दिया, एक का मान पूछा जाता तो 114 से भाग। अब पूछा जा रहा है 108 का मान तो 108 से गुना। अब काटने में आप कितना एक्सपर्ट है ये आप पर डिपेंड करता है। करे जरा, देखिए हम सिखाते काटने को मजेदार तरीका। 57 दूना 114, ये तो जान रहे होंगे। अब यहां काटिए, 114 से भी हमको लगता है कट जाएगा, लेकिन 57 से काटिए क्योंकि 57 पचे होता है 200। हाँ देखिए मजा आ जाएगा, मजा आ गया। 57 दूना 114, 57 से काटे, ऊपर 57 से काटे हैं, 57 दूना 114, 57 से काटे 50 बार में। भैया अब इसको 2 से काट दीजिए 25 बार में, मतलब 25 गुना 108 कीजिए, आंसर आएगा। अब यहाँ भी टेक्निक अपनाना पड़ेगा। क्या टेक्निक है, 25 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उस संख्या को 4 से भाग देते हैं।
यदि पूरी तरह से कट गया डबल जीरो चिपका का आंसर लगा देंगे। 27 चौके 108 होता, मतलब 2700 आंसर हो गया गुना। आप गुना करके देख ले, 25 गुना 108 2700 ही होगा। तो 25 का गुना ट्रिक, यदि आपको भी गुना ट्रिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट्स कर दें। हम एक वीडियो आपको सिखाने के लिए स्पेशल लाएंगे, कैसे गुना किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है, क्या टेक्निक है, सारा चीज समझाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, देखते जाइए। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत सिखाए थे, अपोजिट है, पहले हानि हो रहा था फिर लाभ हुआ। अपोजिट है तो जुटेगा 10 + 10 यानी 20%। 20% कहने का मतलब 20 यूनिट, ठीक। 20 का मान दिया है 10 रुपया, मन है तो यहाँ प्रतिशत लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं था लेकिन लिख दिए। 20% का मान 10 रुपया। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100% निकला है, 100% कितना, तो आप ही बताइए। 20 × 500, 5 से यहाँ गुना हुआ तो यहाँ भी 5 से गुना हुआ, 10 × 5 = 50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाना है। किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब की बार सेम है, लाभ लाभ जब सेम जाती रहेगा तो घटेगा, अंतर 5 यूनिट का मान, अभी यूनिट में लेते हैं 10 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 2 रुपया। लागत मूल्य पूछ रहा 100 यूनिट, 100 का मान कितना, 200 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, D4 दुर्गा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें गलती, क्वेश्चन क्यों लिए आपको बताएंगे। आपके मन में आता है सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, सीखिए तो ब्लेंडर मिस कहाँ होता है। 5% लाभ यानी 100 की वस्तु को बेचा गया 105, इतना आप भी करेंगे। और इसका अनुपात पूछा 20 × 5 = 100, 21 × 5 = 105 यानी 20:21 करेंगे। आप भी फटाक से आंसर लगा देंगे क्या, ये, जो कि हो जाएगा गलत। ये जल्दबाजी में गलती ऐसे ही होता है एग्जाम में। हमको देखिए पूछा SP विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य CP का अनुपात, यानी उल्टा पूछा। देखिए ये हमारा CP है, 100 रुपया हम कोई वस्तु खरीदे 100 में बेचे थे, 105 में, तो CP अनुपात SP, हमको SP अनुपात CP पूछा तो इसका उल्टा आएगा, ये आंसर आएगा। इसीलिए दिए। आप एग्जाम में ब्लेंडर मिस कहाँ होता है ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन को पढ़ने वक्त हमेशा पूरी दिमाग आप क्वेश्चन पर रखें, हड़बड़ाए नहीं, तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य 20% लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ। अब की बार क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे तो क्वेश्चन को आप एग्जाम में गलत करके आएंगे, गारंटी है। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या है, मन में आता होगा ये वास्तविक लाभ की क्या जरूरत है। देखिए ये हमेशा जनरली जो लाभ होता है या निकालते थे वो क्रय मूल्य पर निकालते थे ना, ये विक्रय मूल्य पर दिया है, हमको क्रय मूल्य पर जाना है। कैसे जाएंगे, देखिए हमेशा फ्रैक्शन में बदल जाइए। 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/5। आपको एक बात तो समझ में आ गया, 5 में 1 की लाभ हो रहा है, प्रॉफिट, ये दे दिया प्रॉफिट, मतलब 1 क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट हो किस पर रहा है, SP पर। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा SP माइनस प्रॉफिट = CP। यहां से यदि आप CP निकालना चाहते हैं तो CP पर प्रॉफिट होता है, SP पर हुआ 5 पर 1 की प्रॉफिट, तो वस्तु 4 रुपया का होगा।
5 में से 1 घटा देंगे 4, एसपी माइनस प्रॉफिट सीपी होता है। सीख लीजिए। अब आप ही बताइए एक्चुअल लाभ हो कितना रहा, 1 रुपया का, निकालना है किस पर, सीपी पर, 4 पर। 1/4 का मान डायरेक्टली लिख सकते हैं 25%। इतना करते और आंसर आ जाता, यही आपका आंसर है। अब इसी को कुछ स्टूडेंट बनाते कैसे हैं, वहाँ तो लिख दिए, प्रॉफिट प्रतिशत अपना लिखना होगा तो लिखते होंगे प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी गुने 100। इतना नहीं भी लिखते होंगे, वो इतना लिखते जरूर होंगे, प्रॉफिट हो कितना 1 4 गुने 100। अब इसको वो काटेंगे 25 चौके 100। देखिए बात जब वही है तो क्यों काटना खूटना की जरूरत क्या है, काटने खूटने की क्या जरूरत। याद रखिए 1/4 फ्रैक्शन मान 25% का होता है, फटाक से आंसर आएगा सेकंडों में। यही सब टेक्निक हम बोले थे कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, इन सारी बातों को हम वीडियो में बताते जाएंगे। आप बारीकी से हर बात को सीखिए और जानिए, एक ही बार हर बात को नहीं बताया जाता है, बारी बारी से सबका नंबर आएगा और हर तरीका आपको सिखाया जाएगा। क्या जरूरी है, हम हमेशा बोलते हैं अपनी कैलकुलेशन को हमेशा बढ़ा के रखिए, तभी आप आंसर जल्दी ला पाएंगे, सही समय पर, बिल्कुल राइट समय पर। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या, वही एक्चुअल प्रॉफिट। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, देखिए जरा 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है। यदि आप होशियार होंगे तो इतना भी नहीं करेंगे, अरे 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है। यह प्रॉफिट हो रहा है किस पर, एसपी पर, ठीक। तो सीपी कितना निकल जाएगा, सीपी एसपी माइनस प्रॉफिट 3 रुपया, 4 में से 3 1 घटा देंगे, 3 रुपया सीपी निकल गया ना। अब सीपी 3 रुपया निकल गया, एक्चुअल प्रॉफिट हो कितना रहा, 1 रुपया का। एक्चुअल प्रॉफिट किस पर लेंगे, सीपी पर। 1/3 का फ्रैक्शन मान होता है 33.1/3%। बस इतना ही करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी मजेदार है और ट्विस्ट वाला है। देखिए मजेदार क्या है, 10% लाभ पर बेचा। देखिए जरा 10% का फ्रैक्शन मान आपको पता होना चाहिए 1/10 होता है, लेकिन एक बात और ध्यान दे, उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ, लाभ किस पर लिया, विक्रय मूल्य पर। लाभ लेना चाहिए किस पर, क्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर लिया तो एक क्या प्रॉफिट ले रहा, तो एक हुआ प्रॉफिट किस पर लिया, एसपी पर। हमको सीपी निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 10 में से 1 घटा देंगे, 9 यूनिट हो गया सीपी। और दिया कितना सीपी, 450 रुपये में बेडशीट खरीदा था। खरीदने वाले मूल्य को सीपी बोला जाता है, मतलब 9 की मान 450 है। जरा देखिए तो एक का मान हो जाएगा 50। अब पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य एसपी बताइए, एसपी है कितना 10 यूनिट, 1 यूनिट 50 तो 10 यूनिट 500। इतना करेंगे और आंसर पाएंगे फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर ले, अन्यथा आगे देखते रहिए। एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% लाभ होता है, तो उसने 1 दर्जन कितने रुपये में खरीदा था। देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा। अच्छा 14 रुपये में 5 नींबू खरीदा तो 1 नींबू की कीमत कितना हुआ, 14/5 1 नींबू की कीमत हुआ ना, 1 नींबू कीमत है, ध्यान रखिए जरा। यह क्या कह, एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, जिससे उसे 40% की लाभ होता है। ये लाभ किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। देखिए जरा सीपी पर 40% की लाभ,
मतलब 40% का फ्रैक्शन मान आपको पता होना चाहिए। ये 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5। लाभ होने का मतलब प्लस 2 जुटेगा, 5 में से 2 जुटेगा, 7/5। सीपी का 7/5 ये कहला जाएगा। ये एक नींबू की सीपी हो गया। बोल रहा 1 दर्जन कितने रुपये में खरीदा था, 1 नींबू इतने में खरीदा, तो 12 को कितना में खरीदा, तो 12 से गुना कर देंगे। अब देखिए 12 एक सीपी निकालना। देखिए सीपी उधर जाएगा तो क्या होगा, ये से 5 से 5 काट दीजिए यहीं पर, 7 दूना हो गया 14, 2 रुपया सीपी। बोला भैया एक नींबू की कीमत यदि 2 रुपया हो गया, एक नींबू की कीमत यदि 2 रुपया है, तो 12 नींबू की कितना होगा, 12 नींबू का कितना होगा, तो 1 दर्जन का, तो 12 दूना 24 रुपया। एक बच्चा भी बता सकता है इसका आंसर। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप क्वेश्चन को जितना ही बारीकी से पढ़ेंगे ना, आंसर उतना ही आप इजी से दे सकते हैं। अर्थमेटिक का नियम है, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। आप लैंग्वेज जितना समझ पाएंगे, आंसर उतना जल्दी दे पाएंगे, और उतना ट्रिक और कॉन्सेप्ट सारे चीज का आप यूज एकदम ढंग से कर पाएंगे, सही तरीका से। चलिए, एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। देखिए जरा, 720 में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले एक अंडे का क्रय मूल्य देख लीजिए क्या होगा। 720 रुपये में 720 रुपये में उसने 20 दर्जन अंडा खरीदा, तो एक अंडे की कीमत कितना, 20 से भाग देंगे तो 1 दर्जन का आ गया। एक बार और 12 से भाग देंगे तो एक अंडे का सीपी हो गया। यानी एक अंडे इतने में खरीदा था, इस पर लेना चाहता 20% का लाभ। 20% का लाभ कहने का मतलब है 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। इसका मतलब लाभ है तो जुटेगा, 5 में 1 जुट जाएगा तो 6/5 हो जाएगा लाभ। काट दीजिए, हो जाएगा आंसर। बस आइए जरा मेरे साथ देखिए जरा, 12 6 के 72, 6 बार में कटा यानी 60 बार में, 20 तिया 60, 3 बार में कटा। और कुछ कट रहा क्या, नहीं कटा। ऊपर 6 गुने 3 18, नीचे है 5। 18 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 छक्के 30, यानी 3.6। कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा। 3.60 को ही 3.6 बोलते हैं। हो गया आंसर, कुछ नहीं था। हम क्या बोले, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमेशा एकदम बारीकी से पढ़िए, दिमाग से एकदम कॉन्फिडेंस से, कॉन्शियस होकर, फिर आप आंसर भी उसी प्रकार दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस और कॉन्शियस होकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, खुद पे खुद ट्रिक आ जाएगा। आइए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक्स मानकर भी बना सकते हैं, 100 मानकर भी बना सकते हैं। हम 100 मानकर सिखाते हैं, आप लोग टेंशन ना लें। देखिए वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया, जरा देखिए तो एसपी पहले था कितना, 100 रुपया। अब न्यू SP1 कितना गया, 200 रुपया। SP1 SP2 कह सकते हैं, रहने देते फिलहाल। करने पर आरंभ की दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। ये बताइए, सीपी में तो चेंज नहीं हुआ, ये जो सीपी इसके साथ है वो सीपी इसके साथ भी है, लेकिन दोनों में एक कंडीशन है। सीपी तो सेम ही है, लेकिन पहले जो हानि हो रहा था बाद में वो लाभ प्रतिशत के बराबर, यानी हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत। हानि निकालते कैसे, आप ही बताइए जरा। हानि कैसे निकालते हैं, सीपी में से एसपी घटाते हैं तो हानि मिलता है, एसपी में से
सीपी घटेगा, लाभ मिलेगा, इतना तो पता होना चाहिए। हानि प्रतिशत निकालते तो पहले हानि निकालना होता है। देखिए लॉस प्रतिशत, पहले देखते जाइए, लॉस प्रतिशत होता है लॉस बाय सीपी गुने 100। बोला जितना लॉस प्रतिशत हुआ बराबर प्रॉफिट प्रतिशत। यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100। एक बात जरा कॉमन देखिए, ये सीपी और सीपी हमेशा कटेगा, 100 और 100 हमेशा कटेगा। इसका मतलब लॉस प्रतिशत बराबर जब प्रॉफिट प्रतिशत कहा जाए तो समझ जाएंगे जितना लॉस होगा वो उतना ही प्रॉफिट होगा, यानी उसका मतलब हुआ लॉस बराबर प्रॉफिट। यदि आप इतने बात को समझ पा रहे हैं, यदि इतने बात को आप समझ पा रहे हैं तो समझ जाइए आपके लिए क्वेश्चन चुटकी का खेल है। लॉस प्रतिशत बराबर प्रॉफिट प्रतिशत जब भी कहा जाए तो समझ जाएंगे लॉस बराबर प्रॉफिट है, ये समझ जाएंगे इससे। अब देखिए जब आपको ये पता चल गया कि लॉस बराबर प्रॉफिट है, तब आप इसका आंसर एक चुटकी में दे सकते हैं। लॉस निकालेंगे, सीपी में से 100 घटा देंगे, ये लॉस हो गया। अब बराबर प्रॉफिट, एसपी में से सीपी यानी 200 में से सीपी घटा देंगे, हो गया प्रॉफिट। दोनों बराबर है। आ जाइए जरा, सीपी को इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा सीपी प्लस सीपी 2 सीपी इक्वल टू 100 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 200 में 100 जुट जाएगा, हो जाएगा 300। 2 से काट देंगे तो बन जाएगा 150, यानी सीपी हो गया 150। अब आप ही बताइए 150 की वस्तु को, बाद में तो 200 हुआ था ना, 150 की वस्तु था 150, एसपी कितना है 100 था, बाद में 200 हुआ था। 150 की वस्तु को 100 में बेचा गया, क्या हुआ, हानि हुआ। कितना का हानि, जितना की हानि उसको ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे, गुना में 100 कीजिए ना कीजिए। हम बोले मेरा नया टेक्निक, आप गुना में 100 मत कीजिए। 50 दिया 150, 1/3, 1/3 फ्रैक्शन किसका होता है 33.1/3% का। यही काम आंसर में देखेंगे कहाँ है, यह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बस इतना ही करने की जरूरत है। आइए जरा इसमें एक और कंसेप्ट सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे, आप लोग टेंशन ना, इसके एक और कंसेप्ट है रेशियो मेथड में, लेकिन ये पहले सीखिए फिर रेशियो मेथड सिखाएंगे। बारी बारी से जब सीखेंगे तो मजा भी आएगा और सीख भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 144 मुर्गियों को बेचने पर महज को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसमें डायरेक्ट ट्रिक सीखिए, कॉन्सेप्ट भी आगे सिखाएंगे, आप लोग टेंशन ना ले। ट्रिक देखिए, ये होगा ट्रिक हमेशा, ये 144 मुर्गियों को बेचने पर महज को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य, ये हमेशा यहाँ विक्रय मूल्य रहेगा, यहाँ क्रय मूल्य पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमेशा विक्रय मूल्य के लिए वैलिड रहेगा जो ट्रिक बता रहे हैं। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, ध्यान रखें, हानि होगा तो जुटेगा, लिख देते हैं, हानि होगा तो प्लस, लाभ होगा तो माइनस, याद रखें उल्टा, हानि होगा तो प्लस, लाभ होगा तो माइनस। इसमें इस ट्रिक को अपनाएंगे फटाक आंसर आएगा। कितने मुर्गियों के बराबर, तो 96। देखेंगे जितने मुर्गियों के बराबर लाभ या हानि होगा, हमेशा लाभ या हानि जितने होगा उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे में बस इस कंडीशन को अप्लाई करना है। हानि हो रहा है तो जुटेगा, क्या हो रहा है देखिए जरा, हानि हो रहा, हानि बोला बराबर हानि होती है तो उस प्रतिशत हानि ज्ञात करें। हानि हो रहा है तो हानि को जुटेगा, तो 96 प्लस 144 कर लीजिए, 96 प्लस 144 होता है 240। हम बोले 100 से गुना करना की झंझट हमेशा छोड़ दीजिए, काटिए जरा, 96 कम 96, 96 नहीं, 48 दूना 96, 48 25 240,
2/5 फ्रैक्शन में 2/5 किसका वैल्यू होता है? 40% का। विश्वास नहीं है तो 100 से यहाँ गुना कर लेते। आप लोग ऐसे बनाइए। यदि समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है तो देखिए, जितने लाभ या हानि होगा उसको ऊपर, हानि होगा तो जुटेगा, लाभ होगा तो घटेगा, वो करके 100 से गुना, ऐसे बनाइए, डायरेक्ट आंसर पाइए। हम फ्रैक्शन से डायरेक्ट आंसर जाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है और आपकी मर्जी है। यही बोल देता 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 96 ऊपर लिखते, नीचे क्या करते, 144 में से 96 घटा के लिखते, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जरा। एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं, मजा आएगा। पहले कॉन्सेप्ट देते हैं फिर ट्रिक देंगे। कॉन्सेप्ट देखिए, 2750 नारियल का एसपी की सीपी बराबर है 2500 नारियल के एसपी के। यहां से निकालेंगे सीपी। कॉन्सेप्ट इसीलिए दे रहे हैं ताकि ट्रिक आप आसानी से समझ पाएंगे। जरा काटने का मन है तो काट ला, 50 से काटेंगे ये 50 बार में कटेगा, इसको 50 बार में काटेंगे तो 55 बार में कटेगा। ठीक है, अब 5 से भी कटेगा, 5 से 10 बार में कटेगा, 5 से 11 बार में कटेगा, मतलब 10/11। 10 की वस्तु को 11 में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा? 1 का। कितने का? 1 का। 1/सीपी 10 गुना 100, या 1/10 का सीधा मान देखिए, हम क्या बोले, 100 से गुना करने का झंझट खत्म। 1/10 का फ्रैक्शन मान किसका होता है? 10% का। तो आंसर होगा 10% गेन, लाभ। अब हम बोले ट्रिक बताते हैं, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। ट्रिक में थोड़ी सी याद रखनी पड़ती कुछ बात को। अब ट्रिक में याद क्या रखना पड़ेगा? देखिए पहला बात, उल्टा चलना। क्या चलना? उल्टा। पहले देखिए, ये लाभ या हानि बाद में बोलेंगे, पहले देखिए ये दोनों का अंतर लेंगे। कितना अंतर जा रहा है बताइए जरा? 250 का। जो अधिक कम है वो देखेंगे कितना का है, 250 का। नीचे में सीपी लिखते थे ना, यहां वस्तु की बात होगा तो एसपी वाला अकाउंट रखेंगे। क्या बोले? फिर से याद रखिए, नीचे लिखते थे सीपी, जब वस्तु की बात हो तो लिखेंगे एसपी वाला, विक्रय मूल्य वाला। ये विक्रय मूल्य इसके साथ है तो 2500 आएगा, इसके साथ क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, तो इसको नहीं लिखेंगे, याद रख लीजिए। अधिक कम ऊपर, अधिक कम ऊपर, यानी दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे। नीचे जो लिखना है वो विक्रय मूल्य के, वस्तु की बात हो तो विक्रय मूल्य वाला आ जाएगा। ये फ्रैक्शन 1/10 कट के डायरेक्ट आंसर 10%, इतना करते आंसर आता। अब आपके मन में आता होगा कि सर ये कैसे समझेंगे कि 10% लाभ है या हानि? हम बोले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा वो तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझ गया 2700 नारियल का क्रय मूल्य 2500 के बराबर है तो फायदा होगा, लाभ होगा, वो तो इतना नहीं सोचेंगे। लेकिन हम जो सोचते हैं, अब सिखाते हैं। क्रय मूल्य वहां देखिए बड़ा, विक्रय मूल्य छोटा है, दिख रहा है ना? लेकिन वस्तु में उल्टा हम सोचेंगे। क्रय मूल्य यदि बड़ा होगा, याद रख लीजिए, क्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा। विक्रय मूल्य यदि बड़ा होगा तो हानि, विक्रय मूल्य छोटा होगा तो लाभ। याद रख लीजिए, वस्तु में विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य है ना 2500, विक्रय मूल्य छोटा तो लाभ, विक्रय मूल्य बड़ा तो हानि। क्रय मूल्य में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रय मूल्य बड़ा तो लाभ, क्रय मूल्य छोटा तो हानि। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, हम दूर कर लेते हैं।
देखिए जब लिखेंगे तब आपको समझ आएगा। 100 की वस्तु यदि 110 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है ना, मतलब एसपी बड़ा होता है तो लाभ रुपया में, लेकिन यहाँ एसपी जब वस्तु की बात होगा तो एसपी छोटा होगा तो लाभ होगा, याद रख लीजिए। अब समझ में आ गया, सारी बात क्लियर हो गया होगा। एसपी छोटा, यहाँ एसपी रुपया में एसपी बड़ा रहता है तो लाभ होता है, वस्तु में एसपी, सारा चीज उल्टा होगा। सब चीज जब उल्टा लिखे हैं तो सारा चीज उल्टा होगा। एसपी छोटा तो लाभ, सीधा समझ लेंगे। 2750 है एसपी में, ये क्रय मूल्य है 2750, एसपी है 2500, लाभ हो गया। यहां भी देखिए अंतर ऊपर लिखे, नीचे क्या लिखे, जो एसपी वाला है, वस्तु क्या लिखे, एसपी के साथ वाला, क्रय मूल्य के साथ वाला नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य लिखता है रुपया में, जब वस्तु में आए तो उल्टा एसपी वाला लिखेंगे। समझ आ गया होगा। यदि नहीं अभी भी नहीं समझे हैं तो कोई फायदा नहीं पढ़ना, इसका मतलब आप पढ़ना छोड़ दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना समझाने के बाद नहीं समझ आ रहा तो आप या तो कमेंट्स कीजिए कि सर एक ऐसा वीडियो लाइए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर 10 मिनट आप लेक्चर दीजिए। इस क्वेश्चन में हम 10 मिनट लेक्चर देकर आपको पूरी ट्रिक समझा दिया जाएगा। अन्यथा यदि ट्रिक नहीं समझ में आ रहा तो काहे की टेंशन। हम इसलिए बोले पढ़ना छोड़ दीजिए क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और ट्रिक भी बताए हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ट्रिक मत समझिए, यदि ट्रिक समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ट्रिक का आंसर देखिए कितना में मिला है, केवल इतना करने पर आपका समय भी बचेगा। तो यदि कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों नहीं समझ पाते तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन पढ़ रहे हैं, यदि इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा पढ़ना, कोई फ़ायदा है क्या। तो आप बेसिक और बेसिक पढ़िए और इजी वाले क्वेश्चन पहले देख लीजिए, 10 20 50 बनाइए, फिर आगे बढ़िए। ये तरीका मैथ में आगे बढ़ने का देखिए तरीका। यदि आप हार्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, आप फंस रहे हैं बराबर, तो बराबर उस पर मेहनत मत कीजिए। आप क्या कीजिए, 2-4 दिन आप इजी क्वेश्चन को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए। जब आप इजी क्वेश्चन को पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाने लगेंगे तो आप हार्ड क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो पावर है उसी से आपका हार्ड क्वेश्चन सही हो जाएगा और समझने लगेंगे। आप ऐसा हमेशा जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी आपको ऐसा, जब खरीदते समय कुछ लाभ लिया फिर बेचते समय कुछ लाभ लिया, तो इस ए बी फॉर्मूला का यूज करें। 20 + 30 प्लस देंगे 20 × 30/100। इस ए बी फॉर्मूला को याद कर ले। 00 से 00 खत्म, 30 20 50 प्लस 3 दूना 6, यानी 56% बेचारा दुकानदार लाभ ले रहा। ऑप्शन नंबर सी लगा के निकल पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। देखिए लाभ यहां मिटा है, लाभ होता है, तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए मजे, हम बोले लाभ प्रतिशत हानि, या लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत जब भी रहे, अगर पूरा हम एक प्रोसेस लेके बताए थे, पूरा प्रोसेस बताए थे कि लाभ जब भी हानि के बराबर है, यानी लाभ प्रतिशत जब भी हानि प्रतिशत के बराबर रहे, समझ जाएंगे लाभ बराबर हानि है। तो लाभ बराबर हानि, तो देखिए 60 की वस्तु 50 की वस्तु को बेचने पर उतनी प्रतिशत हानि जितने प्रतिशत उसे 70 की वस्तु बेचने पर लाभ हो रही है। जितना हानि उतना लाभ, जितना हानि उतना लाभ है, नहीं बीच की वस्तु खोजना है। देखिए इसका सीपी खोजना तो 50 + 70/2 कर देना है। 70 + 50 120 यानी 60, ये हो गया सीपी। क्या हो गया, सीपी हो गया कम। अब देखिए तो वस्तु पर लाभ या हानि निकालना। 60 की वस्तु को यदि 50 में बेचेंगे तो हानि होगा, और 60 की वस्तु को 70 में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो लाभ या हानि बराबर क्या होगा, 10 की लाभ या हानि हो रहा किस पर, 60 पर।
गुना 100 करना तो कर लीजिए अब की बार। 0 से 0 खत्म। आ जाइए 16 छक्के 96, 100/6 या 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। ये लगा देंगे, सीधा आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, सीपी निकालने का तरीका था। जितना लाभ उतना हानि, तो वही बात है। 50 क्या है, 50 किसी वस्तु को बेच रहे हैं, उस पर क्या करेंगे, लॉस जोड़ेंगे। एक्स जोड़ने से अच्छा कि सीपी निकाल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सीपी निकालना तो दोनों को जोड़ कर आधा कर लीजिए, डायरेक्ट सीपी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो शुद्ध लाभ या हानि बताइए। फिर वही देखिए, हम बोले विक्रय मूल्य छोटा तो लाभ, विक्रय मूल्य बड़ा तो हानि, उल्टा। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य वस्तु वाला है ना, विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, लॉस होगा, तो सीधा समझ लाएंगे कि लॉस होगा, यानी लॉस प्रतिशत निकालना है। कितने का लॉस हो रहा, 50 42, 8 की लॉस। किस पर निकालना है, निकालते थे जनरली सीपी पर, लेकिन जब वस्तु की बात आए तो एसपी को नीचे लिखेंगे। विक्रय मूल्य इसके साथ लगा 50, इसको लिखेंगे नीचे, गुना कर देंगे 100, 50 दूना 100, 8 दूना 16, प्रतिशत आंसर ऑप्शन नंबर। देखिए एक जगह 16 है तो अच्छी बात है, 2 जगह रहता था हम लॉस देखते, लॉस 16%। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देख क्वेश्चन है, किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20 और 15% के 2 क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 रुपये का अंतर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। एक तो कंप्लीट दिया 35% का छूट, और एक छूट दिया 20 और 15% अलग अलग। हम बोले ए बी फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ये a + b - AB/100, यहाँ इस टाइप में ये लगता है जब छूट की बात है। वहाँ लाभ की बात था इसलिए प्लस दिए थे, छूट की बात है तो 20 + 15 - 20 गुना 15/100, 20 × 25 100, 5 × 15, 20 + 15 35 में से 3 घटा दीजिए, हो जाएगा हमारा 32। आप जरा देखिए समझ में आ जाएगा। पहले 35% की छूट दे रहा था, अब 2 अलग अलग छूट दिया तो इसको छूट मिला कितना, 32% का। जब 32% का छूट मिला तो अंतर कितना हो गया, 32 से 35, 3% के अंतर, मतलब 3 यूनिट का मान कितना, इस 3% के कारण इस कितना चेंजिंग आया, 504। 3 यूनिट का मान 504। पूछ रहा अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य 100 माने होंगे, नहीं कुछ तो 100 रहता है कंप्लीटली। 100 का मान कितना, हम बोले 1 का मान निकाल के 00 चिपकाएंगे, 16 × 48, 8 × 24, 00 चिपका दीजिए। 16,800 जहां दिखा वहां आंसर भी लगा दीजिए, हो गया कंप्लीट। कुछ करना पड़ा क्या, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं था, देखिए ये हम लिख के सिखा रहे थे। अब आप ही बताइए, इतना आप मुंह से भी कर सकते थे, दिमाग से भी, और 32 आ जाता तो 32 3 3 × 105, यानी बिना पेन और पेपर का भी आंसर लगा सकते थे, लेकिन उतना एडवांस नहीं है तो थोड़ा सा एक लाइन आप करते आंसर आ जाता। ये प्रॉफिट एंड लॉस का मजा है। इस टाइप के क्वेश्चन इतने बार पूछेंगे, इतने बार। आप इस पूरी वीडियो को देख लें और किसी भी सेट को जाके उल्टा दीजिए, एक ना एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप में मिल जाएगा। यदि एक सेट में मिला तो आप 2 सेट लगाइए, जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। अभी एक क्लास फर्स्ट है, 2-4 क्लास लेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का छूट ही ना रहा है। पता चलेगा जिस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े भी नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम आंसर लगा देते हैं। ये होता कॉन्फिडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, रबर की कीमतों में 25% कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबर अधिक खरीद पाता है, तो अब 1 रुपये में कितने रबर मिलेंगे।
मजा आने वाला है, देखिए जरा। बोला रबर की कीमतों में 25% की कमी आ गया। अच्छा रबर, जरा एक बार यहां देखिए, 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4। देखेंगे तो मजा आएगा। यूनिट में देखिए, कमी आए तो माइनस करेंगे, तो इसका मतलब देखिए एक बार यूनिट में एक्स समझ लीजिए। मान लेते हैं पहले रबर की कीमत एक्स 4x था पहले, अब एक की कमी हो गया, अब प्रत्येक रबर की कीमत 3x हो गया। प्रति रबर दे सकते हैं, प्रति रबर 3x रुपीज, 4x रुपी प्रति रबर दे सकते हैं। ऐसे इतना रुपी प्रति रबर लिख सकते हैं, मत लिखिए नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। याद रख लीजिए कि 4x एक रबर की कीमत है, अब 3x हो गया। अब बोल रहा पहले 1 रुपया में कुछ रबर मिलता था, अब 1 रुपया में 2 रबर अधिक खरीद पाता। देखिए जरा ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन ना ले। 1 रुपया, अच्छा 4x एक रबर की कीमत है, 1 रुपया में कितना, तो जरा आप ही बताइए। एक रबर की कीमत में 1 रुपया में भाग दे देंगे, कुछ आएगा रबर की संख्या। मान लो 1 रुपया में कुछ रबर खरीदते थे, 1 रबर की कीमत से भाग दे दें तो इसमें कुछ रबर खरीदाएगा, तो 1/4। और छोटा है 3x, तो करेंगे 1/3x माइनस 1/4x। इसमें जो 1 रुपया में रबर 3x की रेट से खरीदा था, 1 रुपया में 4x की रेट से खरीदा, इसका अंतर मिला कितना, 2 का। ये 1 रुपया में 2 रबर का। आ जाइए एलसीएम लेने में एक्सपर्ट होंगे तो लिख दिए होंगे 12x, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा बराबर 2। 12 दूना 24x, 1 बराबर हो जाएगा 24x। कोना कोनी गुना किए हैं, x का मान कितना आ गया 1/24। ये x का मान आ गया, x का मान आ गया। अब देखिए अब 1 रुपये में कितने रबर मिलेंगे आप ही बताइए। अब मतलब घटने के बाद, घटने के बाद 3x, इसी का मान निकालना है। तो 3 गुना x का मान, x का मान है तो 1 रुपया में कितने रबर मिलेंगे ये पूछ रहा है। 1 रुपया में देखिए पहले, 1 रुपया में किसके रेट से, किस रेट से, 3x के रेट से, इस रेट से निकालना है। 1/3 x का मान देखिए यदि 1/24 है तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 24, तो 24 से गुना, काट दीजिए जरा 8। मतलब अब जो है 1 रुपया में कितने रबर मिलेंगे, 8 रबर मिलेंगे। हो गया आंसर ना, कुछ था क्या, नहीं ना। अब हम ट्रिक बताएंगे, ये तो कॉन्सेप्ट, सारी चीज इसमें आप समझ गए होंगे, एक भी चीज नहीं बचा हो। अब इसको मिटा के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट देखिए, ट्रिक देखिए कितना मजा आएगा। एक पूरी कॉन्सेप्ट के बाद एक ट्रिक देख लीजिए। 25% का फ्रैक्शन मान हम लोग सब जान रहे 1/4। अच्छा रबर की कीमत पहले 4 था, अब 3 हो गया, रुपया 1 है। जब प्राइस सेम हो तो प्राइस सेम कैसे करेंगे, 4 उल्टा से गुना करेंगे, 3 और इधर से 4 से गुना, तब ना होगा। 4 रुपया प्रति रबर था, 3 रबर खरीदे तो 12 रुपया, 3 रुपया प्रति रबर था, 4 रुपया अब की बार खरीदे तो कितना हो गया, 12 रुपया। रुपया सेम करने के लिए ऐसा करते हैं। ये हो गया प्राइस प्रति रबर, इन नंबर ऑफ रबर है, ये समझ लें, फिर आपको समझ में आएगा। अब आप इसको मिटा लेते हैं, ये तो हम सिखा रहे थे कि एक सेम प्राइस के लिए ऐसा किए हैं। अभी बताइए ये रबर का अंतर कितना जा रहा है, 1 का जा रहा ना, और उसमें देखिए अंतर कितना हुआ, 2 का हुआ। 1 का मान 2, 1 का मान 2, तो 4 का मान कितना, 8। ये रहा आंसर, बस हो गया, इतना ही करना था। पहले वाला पूछता तो 6, अब कितना खरीद पा रहा था घटने के बाद, 8, हो गया आंसर। इतना ही कीजिए, आंसर आ गया। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है, इसी को कहते हैं ट्रिक, कम समय में आंसर लाना।
लेकिन कॉन्सेप्ट भी जानिए तब अच्छा रहेगा। ट्रिक ट्रिक उन्हीं के लिए अच्छा है जिनके पास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहने के बाद आपके पास ट्रिक ज़्यादा दिन तक अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ट्रिक कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी तो ट्रिक अप्लाई करेंगे। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य 1250 रुपये पर 5%, 15%, 20% की 3 छूट दी जाती है, तो ग्राहक का कुल कितनी छूट मिली। देखिए हम बताते हैं, जब 3 छूट की बात आए ना, तो आप बनाने का जो सबसे सही तरीका वो क्या है। अब देखिए पहले कि इसको यदि हम अलग अलग ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो क्यों ना ऐसा करें। हमारे पास दिया हुआ 1250 की वस्तु था, 3 छूट दिया, 5% का छूट दिया, मतलब 1/20 होता है। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, 1/20, 15 का होता है 3/20, 20 का होता है 1/5। छूट दे रहा था 20 पर 1 की छूट, 19/20 पर बेच रहा, फिर छूट दिया, इसका काम खत्म। छूट दिया 20 पर 3 की छूट, 20 पर 3 घटा दीजिए, 17/20 गुने ये 5 पर 1 की छूट, मतलब 4/5 बेच रहा। ये छूट हो गया, ये कितना में बेचा जाएगा ये निकलेगा। 1250 की वस्तु कितना में बेचा जाएगा, जो जितना कम होगा वही तो छूट होगा। पहले देखेंगे बेच कितना बढ़ा। आइए जरा काटने के लिए रेडी हो जाइए मेरे साथ। देखिए 4 पचे 20, अब कहा जाए तो 20 पचे 100 रहने देंगे, क्या कि लास्ट में 2 जीरो कट जाएगा, या काटने वाला है तो काट दीजिए, मज़ा आ जाएगा। या 50 से काटिए जरा, 50 से कट जाएगा 25 बार में, 50 से कटेगा 25 बार में, 50 से यहाँ भी काट सकते। देखिए 20 पचे 100 का आधा, ऐसे कर देंगे 50। अब आ जाइए 5 से काटिए, पचे 25, बस नीचे 2 बचा है। अब आ जाइए ऊपर गुना कर लेंगे, गुना करने का भी तरीका आपके पास होना चाहिए। 19 पचे 95, 95 गुना 17 करेंगे, 1700 में 85 कम, 1615, 1615/2, कहने का मतलब 807.5। 1250 की वस्तु को 807.5 में बेचा गया, तो छूट कितना दिया गया देखिए जरा, 1250 माइनस 807 ही कर लीजिए, पॉइंट छोड़ दीजिए। अब आप ही देखिए 800 घटाते तो 450 होता, 7 घटाएंगे 443, 443 होता, लेकिन 50 पैसा और घट जाएगा तो 442.50। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो गया आंसर। कुछ करना पड़ा क्या, बाकी आप इसको ए बी फॉर्मूला पर पहले निकाल लेंगे कितना प्रतिशत छूट मिलेगा, कंबाइंड छूट, फिर कंबाइंड छूट को इतना निकाल लेते 1250 का फलना प्रतिशत, तब पर भी आंसर आता। लेकिन अगर काटने में आप एक्सपर्ट हैं तो उसको छोड़ के इसी को अपनाइए, अन्यथा वो भी ठीक है, एक बार दिखा देते हैं वो भी नियम। चलिए इसको मिटाते हैं, उसको उस पर भी सिखा देते हैं। उस पर सीखने के लिए पहले देखिए 20 और 5 का पेयर बनाइए। ए बी फॉर्मूला हमने 20 + 5 माइनस 20 गुने 5/100, 20 पचे 100, 20 + 5 25 में से कम होगा 24%, हो गया। अब 24-15 का कंबाइंड आएगा, 24 + 15 माइनस 24 गुने 15/100। हम बोले काटने से अच्छा है, काट लीजिए, 5 तिया 15, 20 पचे 100। अब की बार देखिए कितना से काटे, 4 से मत काटिए, ये भी तरीका है, 2 से काटिए, 2 दही 10, 12 दूना 24, 24 15 39 माइनस 12 तिया 36, एक अंक के बाद दशमलव यानी 3.6। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यह आप पर है डिपेंड। 39 में से 3 घटा दीजिए 36, यानी 35.4 आपका प्रतिशत है। इतना प्रतिशत छूट दे रहा, निकाल लेंगे। 1250 का 35.4 प्रतिशत, प्रतिशत हटी तो नीचे 100 सटी,
आ जाइए। ऐसा करते सबको गुना करके 0 से 0 काट दीजिए, सबको गुना करके एक अंक के बाद दशमलव और चिपका लेंगे। गुना करने में यदि मज़ा आ रहा है तो कर लीजिए, अन्यथा छोटा करने का मन है तो छोटा कर लीजिए छोटा। चले आइए, 1 0 रहेगा, 3 0, 1 0 से जो खत्म 100 या देखिए 2500 के 100, 25 25 100, 125 2500 के 100, 4 से कटेगा क्या देखिए जरा, नहीं 2 से कटेगा। कितना से कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 17 दूना 34, 7 दूना 14, इतना आ गया। अब देखिए 7 5, देखिए ये अलग है, ये अलग है, 7 5 35, 7 5 35, बाकी 3, 17 5 85, 3 88 बटे 2, 885 का आधा 442.5 ही होता है ना। देखिए जरा, आंसर ऐसे भी ला सकते हैं, जो आपको आसानी लगे, कंफर्टेबल लगे, उसी पर आप जाइए और आंसर पाइए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर ज़रूरी है, कौन से टॉपिक पर आप वीडियो लेना चाहते हैं या किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हम हमेशा बताते हैं कि यदि आप मैथ की पूरी सिलेबस पढ़ चुके हैं, ध्यान रखें, यदि आप मैथ की पूरी सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आप मेरे मैथ 1000 क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर देख लें, क्योंकि हम उसमें प्रत्येक क्लास में 20-20 क्वेश्चन को बताते हैं और 20 वैसे प्रश्न रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें डालते हैं जो आपके दिमाग को इंक्रीज करेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, मजबूर मतलब आपको सोचने अच्छी तरह से सिखा देगा। कुछ वैसे क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको उस क्वेश्चन को लेकर यह समझाना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे किसी क्वेश्चन को बनाए, सॉल्व करें, कभी कभी बिना सॉल्व किए कैसे आंसर लाए, हिट एंड ट्रायल कब ले, ऑप्शन से कब जाए, ये सारी चीज़ हम उसमें बताते हैं। तो आप लोग देर ना करते हुए टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को जरूर देखें। धन्यवाद।